अगर तुम्हारे को घूमने का शौक है तो तुम मस्ती से घूमो। मैं सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये है क्या तो हाथ जोड़ने से नौकरी मिलती है क्या? तुम लोग रोजना एक ही धंधा है क्या तुम्हारा? चलो चलो, तुम्हारे जैसे और बहुत है। चलो रोजाना खड़े होके आ जाते हैं। राजस्थान के सियासतदार भी बड़े अजीब हैं। पहले आश्वासन देते हैं, भरोसा दिलाते हैं और फिर कूटनीति पे उतर आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी आवाज और मैं हूं पलक गुप्ता। इन दिनों राजस्थान में बेरोजगार परेशान है, राजस्थान की युवा पीढ़ी परेशान है और राजस्थान में हर कोई परेशान नजर आ रहा है। जिस तरह से जनता आक्रोश में बैठी है सरकार के खिलाफ, तो ये बहुत बड़ा सवाल सरकार पे खड़ा होता है। राजस्थान का युवा आंदोलन करने को मजबूर है। राजस्थान की जनता सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने को मजबूर है। आखिर क्यों? अभी हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो सरकार की हरकतों की पोल खोलता है। रीट भर्ती परीक्षा को लेकर कुछ छात्र शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर पहुंचे। तो जरा देखिए कि गोविंद सिंह डोटासरा ने उन छात्रों के साथ किस तरह से बदसलूकी करी। जो युवा पीढ़ी आने वाले वक्त में भारत का भविष्य होंगे, जो युवा पीढ़ी आने वाले वक्त में इस देश को चलाएंगे, आज उसी युवा पीढ़ी के साथ राजस्थान के नेता और ये सियासतदार क्या करते हैं, जरा देखिए। सर, ये रीट लेवल 2 वाला मामला है। हमारे आगे की कोई वरीयता सूची नहीं है, दिमाग बंद कर। कोई वरीयता सूची नहीं निकलेगी। हाई कोर्ट का आदेश आएगा तो ही निकलेगी, नहीं वरीयता सूची का कोई सरकार में प्रावधान नहीं है। अगर तुम्हारे को घूमने का शौक है तो तुम मस्ती से घूमो। सर, हाई कोर्ट आपने परिवार के मुखिया हो। सर, मैं सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये है क्या? सर, आप परिवार के मुखिया है, हम हमारे मंत्री को नहीं बोलेंगे। आ जाओ चलो। ये देखिए सर, ये तो हाथ जोड़ने से नौकरी मिलती है क्या? नहीं सर, बहुत ज्यादा खाली पर हाँ तो पढ़े होंगे, दोबारा निकल जाएगी वैकेंसी। तुम लोग रोजना एक ही धंधा है क्या तुम्हारा? चलो नहीं चलो बात दो। चलो चलो चलो, तुम्हारे जैसे और बहुत हैं जो नौकरी लगना चाहते हैं एग्जाम दे करके। तुम्हें नहीं हो लाड़। चलो चलो रोजाना खड़े होके आ जाते हैं। नहीं आते तो आप चलो 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 वैकेंसी पूरी नहीं है सरकारी नहीं है। तुम्हारे नहीं तो हमेशा तो आएंगे सर, बेरोजगार है सर, ऐसे नौकरियां नहीं मिलती है सर। नंबर है रकम मुक्ति दे रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है कोई। आप चुनाव के टाइम पे आपने ऐसी धक्के तो आपने देखा कि किस तरह से शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने उनके पास मदद के लिए आए छात्रों को किस तरह से लताड़ा, किस तरह से शिक्षा मंत्री ने उन छात्रों के भरोसे को तोड़ दिया जिस भरोसे के साथ वो उनके आवास पर पहुंचे थे। हालांकि ये सबको पता है कि रीट भर्ती परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट से जो ऑर्डर्स आएंगे वही किए जाएंगे। हालांकि अभी तक 25 अप्रैल की तिथि रीट एग्जाम के लिए तय की गई है, लेकिन अभी क्या होता है क्या नहीं ये आने वाले वक्त में पता लगेगा, क्योंकि उस तिथि को लेकर बहुत बड़ी बहस सदन में भी चली है। तो क्या आने वाले वक्त में होता है और क्या रीट परीक्षा 25 अप्रैल को ही होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से राजस्थान के मंत्री हर युवा, हर बेरोजगार को यह आश्वासन दिलाते रहते हैं, और अगर बात करी जाए हाल ही में, तो हाल ही में बीते दिन कांग्रेस पार्टी ने एक पदयात्रा करी थी और पदयात्रा में कांग्रेस के तमाम मंत्रीगण मौजूद थे, तमाम मंत्री पहुंचे थे। और जब दी आवाज ने उनसे पूछा कि आप किसानों को समर्थन कर रहे हैं लेकिन राजस्थान का युवा परेशान है, तो जरा आप ये सुनिए कि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने छात्रों के लिए क्या बात कही थी। बेरोजगार के मुद्दे पर हम सबके साथ हैं और सबका सम्मान हम करते हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। ये जहां भी आवाज आएगी उनसे भी बातचीत करके समस्या का समाधान करें। और आदर्श नगर से एमएलए रफीक खान ने युवाओं के लिए क्या कहा था। राजस्थान में भी युवा धरना देकर बैठे हैं, कह रहे हैं कि सरकार उनके साथ वार्ता करने को तैयार नहीं है, सरकार सुन नहीं रही है। वहाँ केंद्र किसानों को परेशान कर रही है और राजस्थान सरकार यहाँ युवाओं की नहीं सुन। हम युवाओं के साथ हैं, हम युवाओं के बेरोजगारी के मुद्दे पे उनके साथ हैं। हम जो अभी बजट आएगा हमारा, जितना रोजगार राजस्थान सरकार अपने सीमित साधनों में दे सकती है उतना देगी, करेगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा से आम जन की पार्टी है, आम जन के लिए करती आई है।
कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता बड़े बड़े वादे तो जरूर कर रहे हैं। मीडिया के सामने भी उन्होंने ये 1000 दफे कहा है कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ और हर जरूरतमंद इंसान के साथ खड़ी है। लेकिन वहीं गोविंद सिंह डोटासरा का ये वीडियो ये इस बात की पोल खोलता है कि कांग्रेस के नेता सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं। देखा जाए तो जनता को कहीं ना कहीं एक अंधविश्वास में रखते हैं और उसके बाद उनको जिस तरह से ये लोग जनता के साथ व्यवहार करते हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पे सवालिया निशान खड़ा करता है कि राजस्थान की सरकार चलाने वाले वो तमाम मंत्री जो किसानों का समर्थन तो कर रहे हैं, किसानों की जो केंद्र सरकार को हर तरह से घेरे रखते हैं, लेकिन वो राजस्थान के युवाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, राजस्थान के युवाओं की बात नहीं सुन रहे हैं। राजस्थान के तमाम मंत्री ये बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने किसानों को परेशान कर रखा है, जिसकी वजह से किसान बॉर्डर पर बैठे हैं। तो क्या वो ये भूल गए कि राजस्थान का युवा किस तरह से प्रतिदिन धरना दिए बैठा है, किस तरह से राजस्थान का युवा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठा है? क्यों? क्योंकि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। हम सब जानते हैं कि कोरोना काल एक बहुत बुरा वक्त था पूरे देश के लिए, लेकिन उसके बाद भी क्या सरकारों के पास इतना वक्त नहीं है कि जो लोग शहीद स्मारक पर धरना देकर बैठे हैं, जो लोग 22 गोदाम पर धरना देकर बैठे हैं, सरकार आकर उनसे वार्तालाप कर ले? बेरोजगारों को आज धरना देते हुए 7वां दिन है और सरकार के पास इतना वक्त नहीं है कि आकर उनकी सुध तो ले ले। दिन प्रतिदिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, लेकिन सरकार इतना सा वक्त नहीं निकाल पा रही है कि एक बार उनकी समस्याओं का समाधान ही कर दे। जिस तरह से राजस्थान की सियासत इस वक्त चल रही है, तो एक बहुत बड़ा सवाल सरकार पर खड़ा होता है कि सरकार क्या सिर्फ हमेशा बड़े बड़े वादे ही करेगी? क्या सरकार कभी भी देश की जनता की बात नहीं सुनेगी? क्या सरकार राजस्थान की जनता की क्या बात नहीं सुनेगी? क्या राजस्थान सरकार सिर्फ 5 साल बड़े बड़े वादे करने में गुजार देगी या फिर आकर जनता की कभी सुध भी लेगी? आपको पल पल की अपडेट्स देंगे दी आवाज पर। नमस्कार।